जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो कि 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। अब से लगभग आपके पास 70 दिन का समय बचा है हुआ है। अभी जैसा 22 दिसंबर का पेपर आया था, जैसा आरओ का भी लेटेस्ट 27 जुलाई वाला जो पेपर हुआ है, इसके बाद से बच्चों के मन में तमाम तरीके के डाउट्स थे। इस वीडियो सेक्शन में, इस वीडियो में पूरा हम लोग उन डाउट्स पे बात करेंगे। एक-एक डाउट, खास करके वो बच्चे जो लोग आरओ का पेपर दे रहे थे, फुल फ्लेज में तैयारी कर रहे थे, तो वो अब यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत क्या करें, नए पैटर्न को ध्यान में रख करके करें, 22 दिसंबर वाले पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयारी करें। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे केवल यूपीपीसीएस के लिए ही पढ़ रहे थे, अभी तक मेंस कर रहे थे, वे प्री के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए क्या सोच रखें, सीसेट वगैरह के लिए क्या सोच रखें, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको हर वीडियो में पता चलेगा कि ये करना है, ये कर लो, वो कर लो। कुछ ऐसी चीजें जो केवल मैं बता रहा हूँ क्या नहीं करना है, कौन सी ऐसी गलती आप नहीं करोगे तो सिलेक्शन होने की संभावना आपके पास ज्यादा है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी में। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के संदर्भ में ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट या कमेंट, कुछ आपके प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं या इस वीडियो में कवर अप नहीं होते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा। हम लोग उस पर शॉर्ट वीडियो या ऑडियो रिप्लाई या हमारे ग्रुप में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप हमको संपर्क करेंगे, तो हम ऑडियो रिप्लाई वगैरह के थ्रू आपके पूरे डाउट्स का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी है, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। पहली चीज, तो अब आपके पास लगभग 70 से 72 दिन, ठीक है, मोटी मोटा। आज आपका अगर मैं बात करूं 31 जुलाई, तो मोटी मोटा आपके पास पूरा अगस्त और सितंबर 2 महीने, 60 मतलब 30-60 दिन और 12, तो मतलब 70 से 72 दिन आपका मोटी मोटा बच रहा है। ऐसे में कुछ चीजें आपको एकदम फिक्स कर लेनी है। पहली तो बात हम लोग कर लेंगे, आरओ वाले जो बच्चे आरओ का पेपर दिए थे, वो अब क्या करें, यूपीपीसीएस के लिए नया क्या करें। तो पहली चीज तो ये है कि नया उनको कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर उन्होंने पढ़ाई था, अगर आप तैयारी कर रहे थे प्रॉपर, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब प्रॉपर आपने लड़ करके आरओ का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका अभी आंसर की आज रिलीज हुआ है, तो 130 प्लस नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, जिनके भी 120 प्लस आ रहे हैं, है ना। वो पहली बात तो ये कि आरओ का मेंस भी, लेकिन मेंस 12 अक्टूबर से पहले नहीं होने जा रहा है। इसके मामले में एकदम निश्चिंत रहिएगा। अभी रिजल्ट आएगा तो कम से कम 1 से 1.5 महीना लगेगा उनको रिजल्ट आने में। उसके बाद मेंस का फॉर्म भराया जाएगा, फिर मतलब वो पूरे प्रोसेस होने में कम से कम एटलीस्ट 2.5 से 3 महीना जाएगा। तो 12 अक्टूबर से पहले तो कतई नहीं होने वाला है। तो मेंस के लिए बहुत ज्यादा पैनिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 120 प्लस आ रहा है, तो अगर मान लीजिए केवल आप आरओ देने वाले हैं, तब मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर पीसीएस देना है, तो आप अब धीरे धीरे पीसीएस की तरफ शिफ्ट हो जाइए। अब आपको करना क्या है, करंट अफेयर के लिए आप केवल हमारी यूएच की मैगजीन, ठीक है, हमारी यूपीएससी हिंदी की मैगजीन कर लीजिए। ठीक है, प्लस एमसीक्यूज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से यूपीपीसीएस में पैटर्न, जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे इसी बार 2024 का पूछ लिया था, पिछली बार 2023 का डेटा पूछ लिया था, तो मोटे मोटा आप 1 साल की तैयारी करके चलिए। बाकी अगर एक आध दो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है जो आपके रेंज में नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मैं बोल दूं कि कुछ ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको हर मैगजीन में मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो संभव है तैयार कर पाना? क्या आप 200-250-300 पन्ने की पूरी डेटा फैक्ट शीट्स ये सब आप तैयार कर सकते हो? नहीं, संभव ही नहीं है। जैसे पद्मश्री अवार्ड 172 लोगों को मिला, तो क्या 172 लोगों के नाम याद कर पाना संभव है? नहीं संभव है। तो ऐसे प्रश्न में आप कुछ कुछ चीजें, जैसे यूपी के नजरिए से कौन सा इंपॉर्टेंट है, यूपी के कौन से लोग ऐसे जो थे चर्चित थे, उनको पद्मश्री या ऐसा कुछ अवार्ड मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा करंट अफेयर जब आप पीवाईक्यू करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे कि मैं बार बार इस चीज को बताता भी हूँ, कि जैसे मान लीजिए के बिरला अवार्ड आया कि 2019 में किसको मिला, तो इस बार देख लीजिए के बिरला अवार्ड 2023 में, 24 में या 25 में इधर किसको मिला, जब भी लेटेस्ट मिला किसको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार लेटेस्ट किसको मिला, विश्व सुंदरी लेटेस्ट में कौन बनी। कुछ इवेंट्स जो भारत में हो रहे हैं वो आपके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाएंगे, या भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, या भारत की पार्टिसिपेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ब्रिक्स होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का कुल मतलब यह है कि करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। यूपीपीसीएस वाले भी और बाकी आरओ वाले भी, दोनों लोग इस मामले में यूपीएससी हिंदी की मैगजीन फॉलो कर लीजिए। अभी तक आपका पास जून का अपडेट आ चुका है। जल्दी हम लोग जुलाई, अगस्त, सितंबर,
ठीक है, इन तीनों महीने के भी अपडेट मंथली बेसिस पे आपको ये प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब तक एमसीक्यूज जो हैं आपके लगभग 600 प्रश्नों के एमसीक्यूज आ चुके हैं, ठीक है, और आपके लगभग 600 प्रश्नों के एमसीक्यूज जो हैं यूपीपीसीएस के लिए और 200 प्रश्नों के एमसीक्यूज जो हैं आपके बीपीएससी के लिए भी आ रहे हैं। तो आरओ वाले जो देने वाले हैं, वो जो आरओ जिन्होंने दिया था करंट अफेयर के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जीएस पे। जीएस में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 बेसिकली सीसेट है, ठीक है, तो इसमें दोनों लोग ध्यान रखेंगे, पीसीएस वाले भी और यूपी जो आरओ दिए थे वो भी, ठीक है। उसमें उनको ध्यान क्या रखना है कि सीसेट का पेपर भले से क्वालिफाइंग होता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे पेपर का नेचर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इसमें भी स्ट्रेटजी क्या रखेंगे, इसमें जैसे हिंदी का पेपर, हिंदी का प्रश्न आता है, इंग्लिश आता है, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे आपका काम बन जाएगा। सीन पैसेज अनसीन पैसेज है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। इसमें मतलब मोस्टली आपको पीवाईक्यू पे ही रिलाई करना है। कुछ चीज़ें आपको मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, जैसे अंतर्वैयक्तिक कौशल एवं संप्रेषण कौशल, इस पे मैंने 1.5 डेढ़ घंटे की लगभग क्लास ली है और 1.5 घंटे में ही इसके एमसीक्यू को भी मैंने कराया हुआ है, प्रॉपर एमसीक्यू मैंने कराए हुए हैं। तो उससे आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहां से संप्रेषण कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल से निकल जाएगा। यानी कि अगर 66 नंबर 67 नंबर पाने की स्ट्रेटजी है, तो 67 नंबर की न रख करके हम लोग तैयारी करेंगे 90 नंबर के आसपास की। आराम से आपका 67 नंबर आप यहाँ पे आ जाओगे। इस 90 नंबर में करना क्या है, तो सेक्शनल एनालिसिस, ठीक है, जैसे मैंने बताया हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और संप्रेषण कौशल, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन और संप्रेषण कौशल, तो इसके लिए मेरा वीडियो देख लीजिए। इसके बाद बच रहा है आपका रीजनिंग और मैथ, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ, इसके लिए भी आपको क्या करना है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आइए, सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये चीज एकदम भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, एकदम ध्यान रखिएगा। सीसेट में फेल तो बाकी सब्जेक्ट में भी फेल। अब बात आती है जीएस पेपर 1 की। तो आरओ का चूंकि आप पेपर दे रहे थे जीएस पेपर 1, तो आपका लगभग तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि इतिहास, भूगोल, जो राज्य व्यवस्था है, ये सारी चीजें तो आप पढ़ ही रहे थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अपनी गलतियों को रियलाइज कीजिए, ठीक है। और इस पेपर को मतलब जैसे जो लोग, जैसे एक प्रश्न ये भी है कि केवल यूपीपीसीएस वाले क्या यहाँ पर मतलब क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर के, जैसे कई लोग का ये प्रश्न भी था कि पिछली बार भी 2-4-5 नंबर से रह गए थे, आरओ में भी लग रहा है कि 110-115 पे ही आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें, क्या नया कुछ करें। तो जीएस पेपरों में कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आरओ वाले हों, चाहे केवल यूपीपीसीएस वाले हों, चाहे एकदम जीरो से तैयारी करने वाले। हालांकि इनकी बात तो मैं अभी अलग से करूंगा ही, इन दोनों लोग पहले ध्यान से सुनिए। तो आरओ और केवल यूपीपीसीएस वाले जीएस 1 के लिए क्या करें, तो जीएस 1 के लिए पहली चीज, तो कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे थे तो आपने फॉर्म भरा था 20 फरवरी को, 20 फरवरी से नोटिफिकेशन आ चुका था, आप फॉर्म भर रहे थे, तब से आप तैयारी किए ही होंगे, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, एक फुल टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है। आरओ वाले और पीसीएस वाले दोनों लोग ध्यान से सुनिएगा, एक फुल टेस्ट लगा लीजिए। तो यूपीएससी की ओपन टेस्ट पड़े हुए हैं ग्रुप पे, उस फुल टेस्ट को लगा करके सेक्शन वाइज एनालिसिस, ठीक है, सेक्शन वाइज एनालिसिस। अब सेक्शन वाइज एनालिसिस कैसे करना है कि हिस्ट्री में मेरे कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने मेरे सही हुए, पॉलिटी में कितने आ रहे थे, कितने सही हुए, ज्योग्राफी में कितने आ रहे थे, कितने सही हुए। तो ऐसे करके सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे और इससे पता लगाएंगे कि कहाँ पे मेरी एक्यूरेसी कम है, कहाँ पे मेरी एक्यूरेसी कम है। तो हम उस सेक्शंस को थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में एक्यूरेसी कम है तो हिस्ट्री पे थोड़ा सा हम ज्यादा ध्यान रख लेंगे, पॉलिटी में कम है तो पॉलिटी में कर लेंगे, और अपना 4, ठीक है, 6 मतलब जो 7 जो इसके भाग होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ठीक है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और करंट अफेयर, तो 7 सेक्शन में अपने से कोई 4 सेक्शन आपको मजबूत करना ही करना है। इसमें भी साइंस एंड टेक के लिए, एसएनटी के लिए आपको केवल और केवल पीवाईक्यू करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। कुछ नया पढ़ने की अपेक्षा पीवाईक्यू करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हिस्ट्री वगैरह को, हिस्ट्री वगैरह मतलब बाकी सारे में भी पीवाईक्यू करना है, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसमें जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर लगे कि हाँ उसमें नंबर आपको कम आ रहा है, थोड़ी सी फीलिंग नहीं आ पा रही है, उसके लिए चाहिए तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या क्लास नोट्स है या कुछ ऐसा मटेरियल है जो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ने से बचिएगा, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा सब्जेक्ट फिर से नए सिरे से स्टार्ट करें। जो भूला भटका है, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, केवल यूपीपीसीएस वाले, आरओ वाले, जो भूला भटका है उसको यहाँ पे आपको देखना है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, जो जिनका पहली बार नहीं है, उनको ये चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं महत्वपूर्ण बात करूं तो अपने गलतियों से सीख,
ठीक है, अपने गलतियों से सीख। पिछली बार क्या गलती किए थे कि 1-2 क्वेश्चन से रह गए थे, ठीक है। आर में क्या गलती हुई कि 1-2 नंबर मतलब 110 115 पे ही रुक जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी गलतियों को रियलाइज कीजिए और अभी भी अपने अटेम्प्ट को सीरियसली लीजिए, नहीं तो अटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, यानी कि वरीयता सेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप वरीयता सेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप नए सिरे से पूरा सब कुछ कर पाओगे। अब उतना समय 70 दिन में बहुत मोटा समय नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में प्रायोरिटी सेट करिए कि सबसे जरूरी क्या है, ठीक है, जिसके बिना आपका काम एकदम नहीं चल सकता, ठीक है। जैसे मान लो किस सब्जेक्ट में सब सेक्शन वाइज एनालिसिस किया, पता चला कि पॉलिटी में मेरे 10 में से 3 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको पॉलिटी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटी, इतिहास, साइंस एंड टेक, पीवाईक्यू के थ्रू अगर साइंस एंड टेक कर लिया तो इसमें आपकी एक्यूरेसी 80 से 85% हो सकती है, प्लस एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है। तो वरीयता सेट करना अब आपके लिए जरूरी है। वरीयता सेट करने का एक कारण और क्या है, मतलब एक तरीका और क्या है कि 12 अक्टूबर, तो 12 नहीं 10 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि 10 अक्टूबर तक आप क्या पढ़ेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, पूरा एक आपके पास शेड्यूल होना चाहिए। तो एक शेड्यूलिंग आप 10 अक्टूबर तक वाली भी करके रखिए, ठीक है। तीसरा काम है कॉस्ट बेनिफिट देखिए, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट क्या है बेसिकली, तो जैसे कि मान लीजिए मैं पूरा सपोज करिए कि मैं पूरे मैगजीन को कवर अप कर रहा हूँ करंट अफेयर के, लेकिन उससे मेरे 1-2 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं और डेटा फैक्ट्स मेरे दिमाग में इतनी बम्बार्डिंग हो जा रही है कि मुझे सब कुछ भूल रहा है। तो क्या मैं जितना कॉस्ट उस पर लगा रहा हूँ और मैं मेहनत भी उस पर कर रहा हूँ, लेकिन क्या मेरे क्वेश्चन उतने सही हो पा रहे हैं? तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसे पॉलिटी के लिए, मान लीजिए पॉलिटी आपको पता चला, आपने टेस्ट दिया या आपने एनालिसिस की तो पता चला कि आपके 10 में से 3 क्वेश्चन ही सही हुए, लेकिन आप सोचो कि क्या पॉलिटी के लिए सर हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें, सर क्या लूसेंट पढ़ लें, सर क्या फिर इसे घटना चक्र कर लें। तो जितना कॉस्ट आप लगा रहे हो, क्या वो अब आपके पास मतलब उन क्वेश्चन पे मत भागिए जो 1-2 पूछे, उन क्वेश्चन पे जाइए, पीवाईक्यू की जब एनालिसिस करिए तो उन क्वेश्चन पे जाइए जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो। जैसे एक बार पूछ दिया था कि फलाने राजवंश में इनकी माताओं का क्या नाम था या इनकी पत्नियों का क्या नाम था, वो एक आध बार पूछ दिया तो पूछ दिया। अब सोर्स के लिए परेशान हो गए कि अरे सर ये किस सोर्स से प्रश्न आ गया, हमको ये प्रश्न सही करना ही है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। तीसरी चीज आपको क्या है इसमें, पहली दूसरी तीसरी चीज, अब जैसे कई सारे वीडियो आ रहे होंगे आर के संदर्भ में, कट ऑफ कितना जा सकता है, सब हवा में तुक्का चला रहे हैं, किसी को नहीं पता है कितना कट ऑफ जा सकता है। जितने भी हैं सब कोई एनालिसिस नहीं है भाई, सीधी बात है। और जितना जल्दी इस चीज को समझ लेंगे तो कट ऑफ जैसी चीजों के चक्कर में, चाहे आप आर दिए हों, चाहे पीसेस में ही कि 2024 का कट ऑफ कितना गया था, ठीक है, कई लोग इसको लेकर के अभी परेशान होंगे कि सर 2024 में कितना कट ऑफ है, कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे सेट करें यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए। तो कट ऑफ वगैरह के चक्कर में एकदम मत पड़िए, किसी कीमत पे मत पड़िए। और कितना क्वेश्चन आप इस बार सेफ रहेगा आपके लिए अटेम्प्ट करना, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, टेस्ट लगाना, ठीक है। टेस्ट लगाइए, टेस्ट में देखिए आपके जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 90 क्वेश्चन आपके सही हुए, नेट 90 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो बाकी जो 40-50 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, नेट सही होने का मतलब 40-50 आपके और जो गलत हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ कटे पिटेगा भी तो जो बाकी आपके 40-50 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये देखिए इसके बारे में आपको इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करिए कि इसके बारे में आपको पता था कि नहीं पता था, क्या ये क्वेश्चन आपको एकदम नया तरीके से आया हुआ है, ठीक है, नया तरीके से आया तो उसको आप थोड़ा सा वो देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो पीवाईक्यू के प्रश्न है या पीवाईक्यू से रिलेटेड टॉपिक है, देख लीजिए कि आपका तैयार है कि नहीं तैयार है, तो यानी कि हर क्वेश्चन पे एनालिसिस करना, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह के चक्कर में ना पढ़ करके टेस्ट दीजिए, टेस्ट दे करके एनालिसिस करिए कि 40 से 50 क्वेश्चन क्यों आपके गलत हो गए, ठीक है। इसके अलावा इन जो 40-50 के क्वेश्चन आपने गलत किए थे, तो क्या तुक्का मारा था, एकदम प्योर तुक्का मारा था, ठीक है, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करिए कि क्या एकदम प्योर तुक्का मारा था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके मारा था, या कुछ एलिमिनेशन करके मारा था। एलिमिनेशन किया था तो फर्स्ट राउंड वाले एलिमिनेशन मतलब इस 40-50 में से जो गलती हुए, तो जो मेरे जैसे होता क्या है कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन मान लीजिए कंफ्यूजन है, ठीक है, अब मेरे दिमाग में पहले आया कि ए मुझे सही लग रहा है, लेकिन मैंने ओवर थिंकिंग की और बी को सही किया जो कि गलत हो गया। तो ऐसे में ओवर थिंकिंग वाले क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि ओवर थिंकिंग वाले क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ये आपका डिसाइड करेगा कि टेस्ट के अनुसार से कितने क्वेश्चन आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, कि ओवर थिंकिंग करनी है कि नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको टेस्ट देके ही मतलब वो पता चलेगा। तो ये सही समय है कि टेस्ट देना अब आप स्टार्ट कर सकते हैं,
ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करिए, ठीक है, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज दीजिए, कम से कम आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको एटलीस्ट लगाने चाहिए, 10 फुल टेस्ट, ठीक है। और मतलब पर सब्जेक्ट के लिए एक तो 5 6 7 8 मिनिमम 10 और मान लीजिए इसमें पार्ट टेस्ट, ठीक है। तो पार्ट टेस्ट बेसिकली करिए क्या कि हर सब्जेक्ट का एक एक पार्ट टेस्ट लगा सकते हो आप, जैसे इस इतिहास के 2 लगा सकते हो, पॉलिटी के 2 लगा सकते हो, भूगोल के 2 लगा सकते हो, बाकी सभी के एक एक लगा सकते हो, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट जो है कम से कम एटलीस्ट 10 दीजिए, और ये भी कम से कम 2 कोचिंग के, ठीक है, 2 कोचिंग के फुल लेंथ टेस्ट रखिएगा। फायदा क्या होगा कि जैसे क्या होता है कि हम लोग जब कोचिंग में आंसर की सेट करते हैं तो अमूमन किसी ऑप्शन को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सी सेट कर दिए। तो अगर आप टेस्ट सही से लगा रहे हो, है ना, एप्टीट्यूड पे काम कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके मन में धीरे धीरे बैठ जाएगी कि कुछ नहीं आ रहा है तो सी सही कर देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2 कोचिंग के एटलीस्ट टेस्ट लगाइए। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आप लगाइए एटलीस्ट। फुल लेंथ टेस्ट लगाने का क्या मतलब है कि गलतियों के शॉर्ट नोट्स अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो, पहली चीज तो ये हम लोग अमूमन ये गलतियां करते हैं कि पढ़ते हैं खूब, टेस्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाली गलती तो अगर इस कैटेगरी में हो तो जितना जल्दी हो सके इसको सुधारिए। दूसरा गलती करते हैं कि टेस्ट भी दे लेते हैं, पढ़ते भी खूब हैं, टेस्ट भी दे लेते हैं, लेकिन उसके शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं। तो अगर आपने अपने गलतियों पे काम नहीं किया, शॉर्ट नोट नहीं बनाए, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात है। और सबसे बड़ा दुख उन लोग के लिए होता है कि जो लोग 2024 का अटेम्प्ट में मतलब किसी कारण की वजह से 1-2 क्वेश्चन की वजह से रुक जाते हैं, 2024 में भी नोट नहीं बनाया और फिर 1 साल बीतने जा रहा है, 2025 के लिए भी नोट्स नहीं बना रहा है। तो ये एकदम गलती, एकदम मतलब समझिए सबसे बड़ा ब्लंडर है। अपनी गलतियों को रियलाइज करिए, सीरियसली लीजिए, नहीं तो फिर अटेम्प्ट देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो टेस्ट दीजिए तो टेस्ट को प्रॉपर असली टेस्ट समझ के दीजिए, प्रॉपर उस माहौल में, ठीक है। टेस्ट सीरीज को सीरियसली एग्जाम की तरह प्रेशर वाले माहौल में दीजिए, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलती करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। यानी कि आप चाहिए तो यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, नॉमिनल फीस है 800 रुपए की, 800 रुपए फीस है, 24 टेस्ट हैं, ठीक है, प्रॉपर 24 टेस्ट हो रहे हैं। इसमें आपको पार्ट टेस्ट भी मिल जाएगा, फुल टेस्ट भी मिल जाएगा, सीसेट वगैरह वाले भी टेस्ट मिल जाएगा, इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है, ओपन टेस्ट भी हमारे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप करिए। और एक काम और आप कर सकते हैं कि गलतियों के शॉर्ट नोट्स बना करके सवेरे रिवीजन, ठीक है, सवेरे रिवीजन बहुत मस्ट है, जिसका जितना रिवीजन होगा वही फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो फैक्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, जो चीजें बार बार आपको भूल रही हैं, उसको नोट करिए, और उसको नोट करके जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, बार बार क्रोनोलॉजी पूछा है, किसके किसके बीच में हुआ, मैचिंग वाला पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, उसको लेकर के सवेरे उठ करके थोड़ा सा या रटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कई लोग इस चीज को भी लेकर के परेशान होंगे कि सर क्या न्यू पैटर्न को ध्यान में रखा जाए या जो 22 दिसंबर वाला पैटर्न था उसको लेकर के ध्यान में रखा जाए, ठीक है। 22 दिसंबर जो पीसीएस का पिछला पेपर हुआ था उसको लेकर के ध्यान में रखा जाए, ठीक है। अब देखिए एक आध दो क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, जैसे मैंने ये पूछ दिया कि पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार क्रोनोलॉजी, ठीक है, नहीं संभव है, याद कर पाना नहीं संभव है, इसको अपने दिमाग को समझा लीजिए। एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, हो जाने दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कई लोग इसको लेकर के परेशान होंगे कि सर न्यू पैटर्न तो एकदम, अरे का क्या सोचे थे, क्या हो गया, ठीक है, यूपीपीसीएस बेवफा निकली। तो इसको लेकर के परेशान मत होइए, नए पैटर्न के हिसाब से मान लीजिए अभी आप चले, ठीक है, और पता चला कि फिर से 22 दिसंबर वाला पैटर्न फिर से रिपीट कर दिया, फिर से फ्रस्ट्रेट होंगे साल भर। तो इससे बढ़िया दोनों को मिला जुला करके चलिए, न केवल सिंगल लाइनर्स फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला जाता है सवेरे उठ करके शॉर्ट नोट्स बनाकर सवेरे उठ करके रिवीजन करिए, क्योंकि वो आपका फैक्ट तैयार करेगा। तो सिंगल लाइनर फैक्ट्स भी, इसीलिए सिंगल लाइनर नोट्स भी बनवाए जाते हैं। तो खुद का सिंगल लाइनर नोट्स बनाइए, प्रिंटेड के चक्कर में एकदम मत पड़िएगा, लिखेंगे तो चीजें आपको बार बार याद रहेंगी, ठीक है। तो न्यू पैटर्न और 22 दिसंबर वाले पैटर्न इसको मिला जुला के करिए। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें न्यू पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया है, 22 दिसंबर वाले पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया है, आरओ का जो पेपर कैंसिल हुआ था इसको भी ध्यान में रखा गया है, और जो अभी कृषि सेवा परीक्षा हुई थी इसको भी ध्यान में रखा गया है। तो इसीलिए आप चाहिए तो यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। तीसरा चीज, अब जैसे तमाम मतलब कोचिंग्स जो है यूपीएससी हिंदी का भी, अब जैसे मान लीजिए क्रैश कोर्स आ गया, ठीक है, तो सर क्या क्रैश कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, जैसे एक एडवर्टाइजमेंट हमारा गया था तो उस पर भी बच्चे का कमेंट था। देखिए बात ये होती है कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज ये समझिएगा, क्रैश कोर्स आपको नए सिरे से नहीं समझाता है, वो केवल पेपर के एप्टीट्यूड पे बात करता है, यानी कि फैक्ट्स 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 फैक्ट्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हो।
तो क्रैश कोर्स लेने का एक चीज पहले तो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। पहली चीज, क्रैश कोर्स अगर लीजिए भी किसी भी कोचिंग का, चाहिए तो यूपीएससी हिंदी का, चाहे किसी भी कोचिंग का लीजिए, हमारी भी क्रैश कोर्स स्टार्ट है, लेकिन करना केवल वही है जिसमें अब ये नहीं कि क्रैश कोर्स कर ले लिया 1000 रुपये फीस है साथ पूरा कोर्स देखेंगे, नहीं। वही देखिए जो आपका कमजोर है, जो विषय कमजोर है उसी को देखिए, ठीक है। जो विषय कमजोर है उस पर थोड़ा सा ज्यादा आप करिए, ये नहीं कि पूरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सीसैट वगैरह पे अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारा स्ट्रेटजीज तमाम मतलब अनुभव के आधार पे, गौरव सर के, मेरे खुद के अनुभव के आधार पे हम लोगों ने मिलकर के बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए इससे मतलब 2025 12 अक्टूबर के लिए आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो। कुछ गलतियां जो मैंने अभी चर्चा की, इसको अगर हम अंतिम में समराइज करें तो पहली चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप इसके पहले पेपर दे चुके हैं तो अपनी गलतियों से सीखिए। अगर आप नए हैं तो अब एकदम सही समय है कि टेस्ट सीरीज वगैरह से अब तक अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दे रखा है तो ये एकदम सही समय है कि आप टेस्ट सीरीज वगैरह से स्टार्ट करके अपनी गलतियों को, चाहे आपने कितनी बार भी पढ़ लिया, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपके लिए एप्टीट्यूड पे आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना ही पर्याप्त नहीं है, टेस्ट दे करके उसके शॉर्ट नोट्स बना करके उसका एनालिसिस करना है, उसको याद करना है, सवेरे उठ करके रटना भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, सबसे जरूरी क्या है, ठीक है। जैसे बिना सीसैट के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे तो सीसैट को अभी से ध्यान देना शुरू करो। 4 सब्जेक्ट अपने मजबूत करो, कौन सा आपका है। कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी नई बुक आपको पता चले कि सर लूसेंट कर लो यार, लूसेंट से 1 लाइनर क्वेश्चन आ गए, तो क्या आप जितना कॉस्ट लगाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। कट ऑफ जैसी चीजों के चक्कर में एकदम मत पड़िए। डिसाइड कीजिए पेपर में मॉक टेस्ट जब लगा रहे हैं तो ये डिसाइड कर लीजिए कि तुक्के वाले क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं। उस हिसाब से अपना एक टारगेट सेट ऑफ रेंज डिसाइड कर लीजिए कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मेरे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। करंट के लिए भी बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हमारे एमसीक्यू के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार आपका, हम लोगों ने ऐसा नहीं कि जब प्री आया तभी आपका पूरा वीडियो आ रहा है, हमारा लगभग 1 साल से करंट अफेयर के प्रोग्राम पल्लव सर लगातार इसको करा रहा है, तो वो आप सभी के लिए उसको करिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं करना मत करिए, लेकिन अगर करिए तो उसको सीरियसली लीजिए, एकदम एग्जाम की तरफ प्रेशर, और दिमाग में जब धीरे धीरे वो प्रेशर, आप प्रेशर का झेलना स्टार्ट मतलब प्रेशर को झेलना सीख जाओगे तो वो पेपर में आपको फायदा करेगा। इसके अलावा हमारी 50 दिन की ये सीरीज आप सभी के लिए स्टार्ट हो रही है, सभी के लिए निःशुल्क सीरीज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के लिए। तो इसमें हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि आपको ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, मतलब टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे विषय 1 और विषय 2, दो विषय हम लोग लेकर के साथ चल रहे हैं। और इस विषय में फायदा क्या है, डे 1 में आपको ये करना है, डे 2 में आपको ये करना है, ठीक है, डे 3 में आपको ये करना है। ऐसे करके हम लोगों ने लगभग इसको 50 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। ये जैसे ही पीडीएफ पूरा हो जाता है, इसमें थोड़ा सीसेट वगैरह को हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे ही पीडीएफ पूरा हो जाता है तो आपको ये पीडीएफ आपके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मिल जाएगा। ये एक चीज इसमें भी मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये उन्हीं के लिए है, जैसे जो लोग पूछ रहे थे ना कि सर क्या 0 से तैयारी संभव है, तो अगर 0 से तैयारी करना है, रिवीजन करना है, आप तक देते हुए आ रहे थे, अगर आपको एक पूरा मतलब चाहिए कि हाँ टॉपिक हमको पता चल जाए कि मतलब ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो उसके लिए है। लेकिन बात यही है, करने से होगा, करना आप ही को पड़ेगा। हम लोग केवल एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकते हैं। जिनका ये प्रश्न था कि सर क्या एकदम 0 से तैयारी संभव है, तो बिल्कुल संभव है, लेकिन अब तक अगर नहीं किए तो अब तक नहीं किए तो क्या गारंटी है फिर आप करोगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर अब आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, अब जो समय बीत जाएगा, ये 50 दिन बीत जाएंगे, तो फिर आपके लिए फिर वही हो जाएगा, सर घीच घाच के कैसे जा करके अटेम्प्ट दे करके आ रहे हैं, पूरा आप मतलब आप खुद से संतुष्ट नहीं रह पाओगे। तो ऐसे में इस 50 दिन की सीरीज को प्रॉपर डे 1 से फॉलो करिएगा। कल से ये सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसको प्रॉपर फॉलो करिएगा और एक बार बताइएगा कि क्या दिक्कत रहेगी, ये क्या मतलब इससे क्या फायदा हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। एक काम और कर सकते हैं कि इसको प्रिंट करा करके अपने हिसाब से भी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। हो सकता है ये पूरा आप एक ही दिन में तैयार कर लीजिए, दोनों दिन का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड शाम को तुरंत यूआईक्यू कर ले। इसको करना कैसे है, तो इसके भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में मैं तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए डे 1 में आपने ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जिस भी सोर्स से पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है,
खुद के नोट बना रखे हैं, क्लास नोट बना रखे हैं, जहां से पढ़ना है पढ़ो, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, अब शाम को जब आप पढ़ ले रहे हो, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपके पास आपके लिए मस्ट है, इससे रिलेटेड पीवाईक्यू एकदम मस्ट है। इसके अलावा पार्ट टेस्ट देना है, तो जब ये आपका कंप्लीट हो जा रहा है, जैसे मान लो सपोज करो कि आपका यहाँ पर मध्यकालीन भारत है ना, तो 9वें दिन जो है आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो रहा है। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री का आपके पास पार्ट टेस्ट है, आपने यूपीएससी की टेस्ट सीरीज या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो आप 9वें दिन आकर के यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, टेस्ट दे सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे और इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग पार्ट टेस्ट दोगे, आगे बढ़ोगे, तो ये आपका कंप्लीट होगा 50वें दिन, यानी कि इसके बाद आपके पास 20 दिन का समय बचेगा। ठीक है, जैसे 50वें दिन आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आपके पास 20 दिन का आपके पास समय बचेगा। तब इस 20 दिन में आप क्या करोगे, हर दूसरे दिन फुल टेस्ट दोगे, हर दूसरे दिन फुल टेस्ट। और इस बीच क्या करोगे, ये जो पार्ट टेस्ट आपने दे रखा है या पार्ट टेस्ट जो आपने दिया था, उसका एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, तो इसका कुल मतलब, कहने का मतलब ये कि अपने बेसिक्स पे अगर काम करना है तो ये कर सकते हो, नहीं कर मतलब डायरेक्ट टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू आगे जाना है तो वैसे भी आगे जा सकते हो। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो उसको एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके उस डाउट को मतलब पूरा कर लेंगे। इस पीडीएफ के लिए एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।